प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अधिकांश राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है और बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस कारण कई जगहों पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ हालात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ का जबरदस्त कहर पीलीभीत में देखने को मिल रहा है। पीलीभीत के पास से बहने वाली नदियां एक तरफ जहां उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ बाढ़ ने खेत खलिहान में लगे फसलों को बर्बाद कर दिया है। आपको यह बता दें कि गांव के अंदर तक पानी भर गया है और लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। उनके घर में भी पानी घुस चुका है। तो पीलीभीत के नवादा, गुजिया, मीरपुर के साथ कई ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पीलीभीत में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिसलपुर तहसील पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और जरूरी कदम उठाने के आदेश भी दे दिए। आपको यह भी बता दें कि बारिश के बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले होंगे जो बाढ़ की मार झेल सकते हैं। नदियों के किनारे के गांवों में अक्सर बरसात के मौसम में लोगों को दिक्कतों और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हालात असम में भी बने हुए हैं। असम में बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त करके रख दिया है। इस कारण लाखों लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ और भीषण बारिश के कारण कई जानवरों की भी मौत हो गई और अन्य जानवरों को फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते थे। मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जनपद लखीमपुर में लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इसमें हम लोगों ने
यहां पर अभी तक यद्यपि कोई जनहानि और धनहानि हुई है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, पशुहानि नहीं होने के समाचार अभी देखने को मिले हैं। लेकिन साथ साथ प्रशासन को पहले से इस बात की हिदायत दी गई है कि सीजन में, बरसात में जल जमाव के कारण सांप के काटने से, बिच्छुओं के काटने से या जंगली जानवरों के काटने की शिकायतें आती हैं। इसके लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने का इंजेक्शन और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज का जो वैक्सीन होता है, ये सीएससी स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो। पीड़ित परिवारों के लिए, जो भी परिवार बाढ़ की चपेट में आया है, ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री मिले।